हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जो थंबनेल है हमारा आज, रोड मैप फ्रॉम जुलाई अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12। जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है, आज 5 तारीख है और 5 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे आने वाले कब तक, ये जो हमारा रोड मैप है वो है अक्टूबर 2024 तक, यानी अक्टूबर 2024 तक आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो रोड मैप है सिर्फ अक्टूबर 2024 तक रहेगा। पहले इतना जो मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको ये अच्छे से इसको कर लेना है। उसके आगे का जो रोड मैप है वो हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे, जब आप ये वाला सारा काम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक बार में एक स्टेप को ही फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये जो अक्टूबर 2024 तक का जो टाइम है, इस बीच में आपके मिड टर्म एग्ज़ाम भी आने हैं। बहुत से स्कूल्स के अंदर होपफुली सितंबर के अंदर मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको यहाँ पर तरीका बताने वाला हूँ कि आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में छोड़ रहा हूँ, मैं पूरा सितंबर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, ये जो 3 महीने का जो टाइम है, इन 3 महीनों के टाइम में यानी आपके पास लगभग 85 डेज़ हैं। तो इस 85 डेज़ के अंदर आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि आप जैसे मैं अगर बताऊंगा उस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। और कैसे कंप्लीट करना है, किस मीडियम के थ्रू कंप्लीट करना है, क्या आपको YouTube से पढ़ाई करनी चाहिए या आपको पेड कोर्स लेना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप अपने उस हिसाब से अपने आप को डिसीजन ले सकें कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई आपको करनी है। मैं आपको हर एक ऑप्शन बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारा रोड मैप है, जैसे मैंने आपसे बताया कि 5 तारीख आज है, तो आप 6 तारीख से मान के चलो। इसके लिए बस एक कंडीशन ये है कि आपको दिन के अंदर, हर एक दिन के अंदर कम से कम 1 से 1.5 घंटा अप्लाइड मैथमेटिक्स को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका जो रोड मैप है ना, ये कंप्लीट हो पाएगा। आप ये सोचे कि नहीं भाई कुछ दिनों के अंदर ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम डेली देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये जो मैं आप बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर स्ट्रेटेजी, वो आप कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलेबस है बड़े इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वो क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसमें कितने कितने दिन आपको लेने चाहिए, कैसे उनको करना चाहिए, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं जरा अपने रोड मैप पर, जो कि आपके लिए मैंने एक प्रिपेयर कर रखा है कि किस तरीके से आपको ये चैप्टर्स हैं आपके पास और किस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए, ये चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर आते हैं। और ये टोटल जो यूनिट है आपके पास 11 मार्क्स की यूनिट है। चैप्टर 3 और 4 ये सेकंड यूनिट में आते हैं, ये 10 मार्क्स की यूनिट है। चैप्टर 5, 6, 7, 8 ये सारे आपके 15 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है, और ये हमारी यूनिट 3 के अंदर आते हैं। यूनिट 4 के अंदर चैप्टर 9 मतलब प्रोबेबिलिटी आता है। ठीक है, ये 10 मार्क्स का है। चैप्टर 10 ये एक अलग यूनिट है, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, ये 5 मार्क्स की है। चैप्टर 11 ये एक डिफरेंट यूनिट है, टाइम बेस्ड डाटा, ये 6 मार्क्स का है। चैप्टर 12 और 13 ये दोनों फाइनेंशियल मैथमेटिक्स यूनिट के अंदर आते हैं और ये 15 मार्क्स की है। चैप्टर 14 है आपके पास LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और ये 8 मार्क्स की है। ये हमारी एक सेपरेट यूनिट है। तो मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आपको किस चैप्टर में कितना टाइम आप दे सकते हो। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर टोटल मिलाकर 5 टॉपिक्स हैं। कांग्रेस मॉडुलो, पाइप एंड सिस्टम्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, एलिगेशन मिक्सर एंड रेसेस एंड गेम्स। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर ये 5 टॉपिक है। अब इन 5 टॉपिक को मैं हर एक टॉपिक को 2 दिन दे रहा हूँ, हर एक टॉपिक को 2 दिन दे रहा हूँ, डेली 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई के लिए। तो आप डेली 1 से 1.5 घंटे की अगर पढ़ाई करते हैं तो एक टॉपिक को आप इजीली 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। तो यानी 5 टॉपिक के हिसाब से कितने दिन के अंदर ये कंप्लीट हुआ हमारा, ये कंप्लीट हुआ 10 डेज के अंदर। ठीक है, 10 डेज के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम आते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी सेकंड चैप्टर, ये भी फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। तो इसमें वैसे तो 2 दिन के अंदर भी आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप इसको 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से, मतलब ये जो काम करना है जल्दी जल्दी वाला काम नहीं है ये। ठीक है, ये 1 शॉट वाला काम नहीं है। ठीक है, 1 शॉट वाला काम हम करेंगे अक्टूबर के बाद में। अभी ये काम है डिटेल वाला,
तो आप डिटेल में ये जो 5 टॉपिक है उनको 10 दिन में इजीली कवर कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी टॉपिक हो गया, इसको 3 दिन हम लेते हैं, तो टोटल मिलाकर फर्स्ट यूनिट हमारी 13 डेज के अंदर कंप्लीट हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 3 और 4 पर। चैप्टर 3 मतलब मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में भी अगर आप 3 दिन का टाइम देते हो तो इनफ टाइम है, इनफ टाइम है। और डिटर्मिनेंट में हम 4 डेज का टाइम देते हैं। यहां पर मार्क्स लिख दिया मैंने, इधर डेज लिखने, चलिए जी इधर डेज कर दो। तो डिटरमिनेंट को आप 4 डेज का टाइम देंगे तो भी आप बड़े इजीली इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब जो चैप्टर हमारा कैलकुलस का यानी ये वाली जो यूनिट है, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है। तो अगर मैं चैप्टर 5 और 6 दोनों की बात करूं, चैप्टर 5 को मैं 3 दिन का टाइम दे रहा हूं और चैप्टर 6 को मैं 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, 10 दिन का टाइम, क्योंकि आप उसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। चैप्टर 6 के अंदर रेट ऑफ चेंज आप करना है, टेंजेंट नॉर्मल आपको करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है, मैक्सिमा मिनिमा करना है, इसकी मैक्सिमा मिना की वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। ठीक है, उसके लिए कम से कम 2 से 3 दिन आपको लग सकते हैं। ठीक है, 7 दिन ये हो गए। उसके बाद जो प्रॉफिट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शंस है, मार्जिनल फंक्शंस है, ये सारे कुछ मिलाकर आप 3 दिन लगा लो, मतलब 10 दिन। तो 10 + 3 यानी 13 डेज के अंदर हम चैप्टर 5 और 6 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 13 डेज हो गए फर्स्ट यूनिट के। सेकेंड यूनिट के 7 डेज हो गए और 13 डेज अभी हमारे पास चैप्टर 5 6 के बनेंगे। ऐसे चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 7 के अंदर इंटीग्रल स्टार्ट होता है। तो इंटीग्रल्स, बेसिक इंटीग्रल्स हो गया। ठीक है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड की 3 एक्सरसाइज हैं। अगर मैं ML अग्रवाल बुक की बात करूं, आप कोई और बुक भी करोगे तो मेथड्स तो आपको वही सारे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लगभग इसमें 2 से 3 दिन आपको लग सकते हैं, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से करने में। उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आता है। पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के बाद बाई पार्ट्स मेथड हो गया। ठीक है, स्पेशल इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग जितना मैंने वीडियोस में कराया ना उतना आप लोग जरूर कर लेना। बेसिक इंटीग्रल्स अगर उसका एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उसको इजीली कर सको, और प्लस CUT में भी आपको वो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स आ जाता है और डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती है। तो उसके बाद फिर आपके पास जो रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, इसके अंदर भी आता है, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। तो मोटा मोटा मिलाकर इसमें 10 से 11 दिन आप इसमें लगाओगे। 10 से 11 दिन आपको बड़ी इजीली लग जाएंगे। तो मैं 11 डेज इसके लेके चल रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप मोटा मोटा 4 से 5 दिन इसमें लगेगा आपको। तो 5 डेज हम लेके चलते हैं, ताकि आप, क्योंकि हम यहाँ पर सब कुछ डिटेल में कर रहे हैं, जल्दबाजी में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो थर्ड यूनिट है आपकी, वो कितने दिन हो गया आपके पास यहाँ पर? 13 और 11 24 और 5 29, यानी लगभग 1 महीना तो आपको इसी में ही लग जाएगा। 29 डेज, लगभग 1 महीना आपको इसमें लग जाएगा कैलकुलस को अच्छे से करने में। ये मैं अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी का कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो लगभग 1 महीना आपको इसमें लगेगा। उसके बाद फिर हम चैप्टर 9 पे बात करते हैं। चैप्टर 9 मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल मिलाकर 4 टॉपिक्स है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर एक टॉपिक को आप 2 से 3 दिन अगर आप दोगे तो इसके अंदर लगभग आपको 10 दिन का टाइम इसमें आपको लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखो 13 और 7 20 और 1 महीना मैं इसको पूरा ही 30 ही लेके चल लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको 30 ही लेके चल लेता हूँ और 13 7 20 और 10 30 ही हो गया। मतलब 2 महीने का टाइम हमारा इसमें इजीली लग जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से इसको काम करोगे तो। उसके बाद जो हमारे पास 1 महीना बचा है उसमें हमें ये बाकी के टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं। चैप्टर 10 है इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन थ्योरी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इसके अंदर 3 से 4 दिन आप लगा सकते हो। उसके बाद चैप्टर 11 है हमारे पास टाइम बेस्ड डाटा। टाइम बेस्ड डाटा के अंदर 2 ही मेथड्स हैं, एक तो मूविंग एवरेज मेथड और एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो इन 2 दिन में आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। आपको मुश्किल से हर एक मेथड के 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आप इजीली इसको 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। पर फिर भी मैं चलो 3 दिन इसको ले लेता हूँ। 3 का क्या, आप 4 ही दिन ले लो। ठीक है, 4 ही दिन लो। एक मेथड को अगर आप 2 दिन दे दोगे आराम से तो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 12 एंड 13। तो 12 13 चैप्टर के अंदर परपेचुटी आता है हमारे पास। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है। परपेचुटी आएगा, सिंकिंग फंड आएगा, उसके बाद EMI आ गया। EMI में कम से कम 2 दिन आपको लगेंगे। सिंकिंग फंड 1 दिन में हो जाएगा, परपेचुटी 1 दिन के अंदर हो जाएगा। 4 दिन ये हो गए। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। ठीक है, CAGR हो गया।
और उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया, तो लगभग 8-9 दिन, ठीक है, 8-9 दिन, हम इसको 10 दिन दे के चल रहे हैं। और उसके बाद चैप्टर 14 आता है हमारे पास, 8 मार्क्स का टॉपिक है एलपीपी। इसके अंदर हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट इसके अंदर हमें बनाने भी होते हैं, सॉल्व करना भी होता है। तो इसके अंदर क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो लगभग 4 दिन आप इसमें लगा के चलो। तो ये वाले जो डेज़ हैं, ये वाले डेज़ कितने हो गए, यहाँ तक हमारा 2 मंथ कंप्लीट हो गए थे। तो 10, 4, 14, 4, 18 और 4, 22, 22 की जगह मैं सीधा इसको 25 दिन ही ले लेता हूँ, ठीक है। टोटल मिलाकर मैं 22 की जगह इसको 22 + 3 और कर देता हूँ, मैं 25 दिन यहाँ पर कर देता हूँ। तो मोटा मोटा आपके पास कितना हो गया, 2 महीने ये हो गए, 25 दिन ये हो गए, यानी ठीक आपके पास 85 डेज़ का ये मैंने प्लान आपको दे दिया है। 85 डेज़, इतने ही दिन मैंने आपको बताए थे, इतने दिन हमारे पास हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इसमें मैंने सितंबर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करा, ध्यान रखना, सितंबर मैंने बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है। तो अब पूरा सितंबर में ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा सितंबर कुछ पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। तो उसके दिन भी आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो, प्लस उन दिन को माइनस कर सकते हो जब आगे फेस्टिवल्स आने हैं, उन दिनों में भी आप पढ़ने वाले तो हो नहीं, तो आप वो दिन को भी माइनस कर सकते हो। इसलिए जहाँ जहाँ हमने कुछ एक्स्ट्रा डेज ले रखे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आप इतने दिनों के अंदर इजीली इसको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर चैप्टर्स कैसे करने चाहिए, किस ऑर्डर में करने चाहिए, उसके लिए आपको फॉलो करना चाहिए आपके जो मिड डे एग्जाम होंगे और मिड टर्म एग्जाम होंगे। अब ये यहाँ पर स्कूल्स के अंदर सबका अलग अलग पैटर्न होता है, किसी के अंदर कोई चैप्टर आता है, किसी के अंदर कोई चैप्टर आता है। स्टार्टिंग के चैप्टर तो 5-6 चैप्टर तो लगभग सभी के आ रहे होंगे, ठीक है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6 तक तो मतलब सभी के आ रहा होगा। उसके बाद वाला थोड़ा चेंज होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देखो कि आपके जो मिड टर्म एग्जाम है उसके अंदर कौन सा टॉपिक आ रहा है, आप पहले उस टॉपिक को करेंगे, पहले उसको टाइम देंगे, ठीक है। ये नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया सीरियल से, आप सीरियल से ऐसे करते जाएं, पता लगा कि आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है ये वाला चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, आप कैलकुलस को पकड़े बैठे हो, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में अभी आने वाला है मिड टर्म एग्जाम में, आप उसकी प्रिपरेशन भी करो और प्लस इस टाइमिंग को फॉलो करो कि अगर आप एक टॉपिक ये कर रहे हो तो आपका इतने दिन के अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो इतने दिन के अंदर टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अभी दिक्कत है। आप लोग या तो कॉन्स्टेंटली मतलब पढ़ नहीं रहे हो, कंसिस्टेंट आप हो नहीं, पढ़ते समय आपका जो दिमाग है वो कहीं और घूम रहा होता है। और जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो पढ़ाई करते समय आप बिल्कुल भी मोबाइल्स को लेकर मत बैठो, साथ में कैलकुलेशन जो करनी है वो भी आप मैनुअल कैलकुलेशन करो। जो टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के, टाइम बेस्ड डाटा के, ठीक है, और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के, इनके अंदर कैलकुलेशंस होंगी काफ़ी, इनके अंदर कैलकुलेशंस होंगी। और कैलकुलेशन आपको वर्बली ही करनी है, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो आप प्रैक्टिस में भी कैलकुलेटर का यूज़ या मोबाइल का यूज़ बिल्कुल मत करो। अगर आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो स्पीड अपनी इंक्रीज़ करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और ये टाइम टेबल फॉलो करो। आप लिख लो ये टाइम टेबल, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हाथ से लिख लो, जैसे भी करो। डेज के हिसाब से आपको इतने दिन के अंदर ये टॉपिक्स कंप्लीट करने चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं कर रहे हैं आप लोग तो फिर समझ लो कि आपकी जो ट्रेन है ना वो थोड़ा लेट पहुंचेगी स्टेशन पर, और जितना जल्दी आप पहुंचोगे उतना रिलैक्स रहोगे। अगर अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपके होते हैं, तो लगभग आपके पास 3 महीने का टाइम होगा। उस 3 महीने में आप दबा के रिवीजन कर सकते हो, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक बार ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। जिन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत कर लिया है, आप उसी हिसाब से फिर अपनी स्पीड को करो। यानी ये एक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये उस बच्चे के लिए जिसने अभी तक अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। अगर आप अपनी पढ़ाई पहले से स्टार्ट कर चुके हो तो वेल एंड गुड, आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, फ्री वाला तरीका ही बता रहा हूँ, पेड वाला तरीका ही बता रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा होती है, जैसी आपकी कैपेबिलिटी होती है, आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। अगर आप जेन्युइनली प्रैक्टिस करोगे तो आप दोनों में से कोई भी तरीका ऑप्ट करो, आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका ऑप्ट करना चाहते हो, ठीक है जी। पहला तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आप YouTube लेक्चर्स को फॉलो करते हो, YouTube लेक्चर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस साल YouTube लेक्चर्स में सारे नए नहीं डाल रहा हूं। जो लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट है वही आपको फॉलो करनी है। आपको मैं जो वीडियोस दे रहा हूं इस साल, वो कुछ ऐसे वीडियोस देने की कोशिश कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हों, प्लस आगे प्लानिंग है कि आप ML भार्गव या RD शर्मा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपके पास एक बहुत सारा मटेरियल तैयार हो सके, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर
आपको जो हमारा चैनल है उस चैनल पर आप जाएंगे, ठीक है, गॉड क्लासेस आप सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कंटेंट सेक्शन में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्लेलिस्ट है, कौन सी प्लेलिस्ट आपको सर्च करनी है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए हमारे पास है ये क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2024-25, ये प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट के अंदर 220 वीडियोस हैं। और उस 220 वीडियोस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, सब कुछ जो डाटा है आपके पास इसमें अवेलेबल रहेगा। अगर मैं यहाँ पर वीडियोस की बात करूँ तो चैप्टर 1 से ये वीडियो स्टार्ट होती हैं। आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग, आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, जो चैप्टर 1 है हमारे पास, देखो चैप्टर 1 के कितने पार्ट्स हैं, लगभग 10 पार्ट्स इसके अंदर हैं। तो यहाँ तक, हाँ, चैप्टर 1 के 10 पार्ट्स हैं, मैंने 10 दिन ही आपको बताए थे। यानी अगर आप इन वीडियोस को भी फॉलो करोगे तो 10 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर ये मैट्रिसेस दोबारा आ गया, इसमें एमएल अग्रवाल के सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरह से अगर आप जाओगे ना तो बहुत सारे वीडियोस आपको इसमें मिलने वाले हैं। आप पूरी प्रिपरेशन आपकी इसकी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आ गया, उससे पहले ये डिफरेंशिएशन आ गया। उसके बाद जब आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद का मटेरियल भी इसमें आपको अवेलेबल होगा। ये सारे चैप्टर वाइज हैं सारे। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे अक्टूबर 2024 के बाद, उसका बाद का मटेरियल भी आपको इसमें मिलेगा, सारे वन शॉट्स मिलेंगे, क्या कि आप फटाफट अपने चैप्टर्स की रिवीजन कर सको। ठीक है, उन वन शॉट्स के बाद आपको ये केस स्टडीज़ की जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिलेंगी। ठीक है, आगे जाके एमसीक्यूज़ की वीडियोस भी आपको मिलेंगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके वीडियोस भी इसके अंदर हैं। चलो भाई आगे, अभी थोड़ा गूगल बाबा ज़रा अटक रहे हैं। हाँ, ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपको देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, फार्मूलाज, बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, ये एक ही वीडियो के अंदर सारे फार्मूले रिवीजन के लिए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। कंप्लीट थ्योरी इन वन वीडियो, इंटीग्रल, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक, मॉक पेपर्स, मॉक टेस्ट 1, 2, 3 जो लास्ट ईयर हमने कराए थे, और उसके बाद ये सारा क्विक रिकैप। तो ये सारे के सारे वीडियोस आपको मिले। मतलब अगर आप इस एक प्लेलिस्ट को भी फॉलो करेंगे और सिंसियरली फॉलो करेंगे तो भी आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके लिए अच्छे कितने हैं। ठीक है, आपके लिए 80 अच्छे हैं या आपके लिए 40 अच्छे हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो आप अच्छे मार्क्स डेफिनेटली ला सकते हो। और अगर आप को लगता है कि नहीं, आप थोड़ा सा लैग करते हो कंसिस्टेंसी में, आपको खुद से ज़्यादा मतलब मोटिवेट आप लोग नहीं हो पाते खुद करने के लिए, तो उसके लिए आपको जाना चाहिए हमारा जो पेड बैच है उसके साथ। तो पेड बैच के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, www.godclasses.in लिखना है, .com नहीं। .com से एक और वेबसाइट चल रही है। ठीक है, और वो वेबसाइट उस पर .in भी लिखा हुआ है, तो वो हमारा यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको www.godclasses.in पर जाना है। और आपको इंटरफेस जाओगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर कोर्स सेक्शन में आप जाओगे तो आपको कोर्स दिखाई देगा एक, उड़ान नाम से, उड़ान 4.0, उड़ान 4.0, इस पर आप इनरोल कर सकते हो। और बच्चों की डिमांड के ऊपर इसमें आपको 20% ऑफ यहाँ पर परमानेंटली इनेबल कर दिया गया है। आप कोर्स आगे कभी परचेज करते हो तो उसमें 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पर कॉस्ट दिखाई दे रही है 6153, अगर मैं गेट दिस कोर्स करता हूँ तो यहाँ पर डिटेल्स आपको देनी है। डिटेल्स क्यों देनी है, क्योंकि आपको इस कोर्स के साथ साथ क्वेश्चन बैंक फ्री मिलने वाला है, आपको सैम्पल पेपर फ्री मिलने वाला है। ये दोनों चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। उसके लिए शिपिंग एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, शिपिंग एड्रेस आप डाल दोगे, उसके बाद परचेज करोगे तो 20% के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इस कूपन पे अप्लाई करोगे उड़ान, यहाँ पर अप्लाई का बटन दबाओगे तो कोर्स की जो प्राइस है आपके
पास 4922 हो जाएगी। और इसी प्राइस के अंदर आपको पूरा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो। जो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यानी जो लाइव क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उन सबके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, और आगे की जो लाइव क्लासेस हैं उस पर आप डायरेक्टली लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो और अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स कराने के बाद आपको रिविजन भी कराया जाएगा, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ताकि अपने एग्जाम के लिए आप बिल्कुल बेटर प्रिपेयर कर सके, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऊपर लगा दोगे गेट दिस कोर्स पे जाना, डिटेल डालकर आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट ऑप्शन पे जाके आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप किस किस तरीके से फ्री आप कैसे तैयारी कर सकते हो, पेड आप कैसे तैयारी कर सकते हो। डिपेंड आपको करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करेंगे, हम खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, हम डेली उसी हिसाब से पढ़ेंगे, तो आप फ्री वाले यानी यूट्यूब लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको एक रेगुलरिटी की ज़रूरत है, ठीक है, आपको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, तो फिर आप ये पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अभी 20% डिस्काउंट पर आपको अवेलेबल किया जा रहा है। तो आई थिंक इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है, और आपका जो रोड मैप है 2024 अक्टूबर 2024 तक का रोड मैप आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। और अपनी प्लानिंग जो आप उसी हिसाब से करें, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्या करना होगा वो उसके बाद हम बात करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।